रामपुर में सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के कब्जे से मुक्त कराए गए शिक्षा विभाग के भवन में राजकीय खुर्शीद बालिका इंटर कॉलेज को स्थानांतरित किया जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट को लीज पर दिए गए इस भवन में रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित किया जा रहा था। इस भवन के एक भाग में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां भी संचालित होती थी। रामपुर के नगर विधायक और भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस आवंटन को नियम विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने का आदेश सरकार ने दिया था। इसके बाद यह भवन प्रशासन ने सील कर दिया था। आकाश सक्सेना के प्रयास से अब प्रशासन ने रामपुर के शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है, जिसमें राजकीय खुर्शीद इंटर कॉलेज को स्थानांतरित कर आजम खान से खाली कराए गए भवन में स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, ये एक जो बिल्डिंग थी शिक्षा विभाग की बिल्डिंग थी और मुर्तज़ा स्कूल के नाम से यहाँ पर शिक्षा विभाग का एक संस्थान चलता था। बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक ऑफिस था। आज़म ने पुरानी जब सरकारें थी समाजवादी पार्टी की, उस सरकार में पहले इसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय के रूप में इसको आवंटित करवाया। दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद वहाँ से सपा का कार्यालय का आवंटन कैंसिल करवाकर उसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में स्थानांतरित करवाया, जो कि पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि जिस काम के लिए इसके इस्तेमाल के लिए ये लिया गया था वहाँ कोई इस तरीके का कार्य नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही थी। हमने इसकी मांग की थी कि आज़म ने ये गलत तरीके से किया है। पूरे मामले की जाँच हुई और फिर कैबिनेट के निर्णय के आधार पर वापस इस बिल्डिंग को शिक्षा विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है और अब कल इसमें आदेश हुए हैं कि इसमें खुर्शीद इंटर कॉलेज जो कि किले परिसर में है उसको वहाँ शिफ्ट किया। फ़हीम खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फ़हीम, अब आज़म खान के द्वारा बनाए गए भवन में कन्या इंटर कॉलेज संचालित होगा, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आजम खान ने जौहर ट्रस्ट के नाम इस भवन को लीज पर लिया था। ये स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के इसमें कई कार्यालय संचालित होते थे, लेकिन सपा सरकार में जिस तरह से और भवन को टेक ओवर किया गया था, इसको भी जौहर ट्रस्ट ने लिया है और लेने के बाद इसमें जो सामाजिक गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, वो संचालित हुई और बराबर से ही रामपुर पब्लिक स्कूल भी संचालित किया गया। लेकिन उसका जो लैंड यूज था वो चेंज हुआ, यानी कि उसका जो नियम और शर्तें थी उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल होता नहीं पाया गया, जिसकी शिकायत वर्तमान में विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने की थी। उसके बाद में इसमें जब जांच हुई तो जांच में तथ्य सामने आए और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में जो है इसको प्रस्ताव को पास किया गया कि ये जो भवन है ये इसकी लीज समाप्त कर दी जाए, क्योंकि जो लीज थी वो सालाना 100 रुपए के पे जो है ये लीज ली गई थी, जो कि लगभग जो 30 साल की थी। उसके बाद में ये 99 साल तक बढ़ती, लेकिन जैसे ही इसमें ये पूरी चीजें सामने आई, जांच हुई और कैबिनेट की बैठक बैठी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास करने के बाद इस लीज को निरस्त कर दिया, जिसके बाद इस भवन को सील किया गया था, खाली कराया गया था रामपुर पब्लिक स्कूल से और समाजवादी पार्टी का जिसमें दफ्तर चल रहा था उसको सील किया गया था। तो बीती रात देर रात जो है आदेश पहुंचा रामपुर कि इसमें कन्या खुर्शीद इंटर कॉलेज संचालित किया जाए, जो कि पहले से भी था, तो इसका बोर्ड लगा दिया गया है और उसमें उस स्कूल को संचालित किया जाएगा, जो कि इस टाइम किला परिसर में चल रहा है। तो जिस तरह से ये चीजें देख रहे हैं आप, ये आजम खान की मुश्किलें बढ़ा रही है, क्योंकि आजम खान इस सिलसिले में पहले तो लोअर कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको हाई कोर्ट भेजा, तो हाई कोर्ट में इसमें जो है बहस हुई और बहस होने के बाद जो है वो फैसला अभी सुरक्षित है। उस फैसले के आने के बाद अगली दिशा तय होगी कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो फिर से बढ़ गई हैं। जी नहीं फ़हीम, हम ये समझना चाहेंगे, ये जो अभी आप पूरा मैटर बता रहे हैं और ये भवन बता रहे हैं कि लीज पे लिया गया था और जिस काम के लिए लीज पे लिया गया था वो काम यहाँ नहीं हो रहा था, पहले तो हम जानना चाहेंगे किस काम के लिए लीज पे लिया गया था। दूसरी चीज़ है, क्या ये मैटर कोर्ट में चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं कोर्ट की बात करूं तो ये मामला सबसे पहले जब रामपुर पब्लिक स्कूल जो था इसको सील किया गया खाली कराने के बाद, तो क्योंकि कैबिनेट ने इसको निरस्त कर दिया था इसकी लीज को, तो जिस तरह से ये इसका यूज था, यूज की बात अगर कर लें तो राजनीतिक गतिविधियां इसके अंदर चलती पाई गई, क्योंकि आजम खान का समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर था वो यहीं से संचालित होता था, यहीं से चलता था। एक बात, दूसरी बात ये कि जब ये खाली कराया गया था,
खाली कराने के बाद में आजम खान पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तुरंत राहत के लिए, क्योंकि जो बच्चे रामपुर पब्लिक स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आज भी हो रही है, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कहाँ जाएंगे, अभी तक उनको समायोजित भी नहीं किया गया है। इसी एक पहलू को लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रिट दायर करने के बाद वहां सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई के लिए कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट होके आओ, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट होके आओ, उसके बाद में फिर हमारे पास आना। हाई कोर्ट में वो मामला चला गया, उसमें बहस हो चुकी है और जो हाई कोर्ट है उसने वो फैसला रिजर्व किया हुआ है जो 25 तारीख को आने की अनुमान है। तो जिस तरह से इसमें कोर्ट का केस भी चल रहा था, कोर्ट ने फौरी राहत अभी तक नहीं दी है। दूसरे जो सरकार ने, कैबिनेट ने जो लीज इसकी निरस्त की है, तो उसके सब चीजों को अगर लब्बुल लुआब निकालेंगे तो इस वो कन्या खुर्शीद इंटर कॉलेज इसके अंदर खुल चुका है। अब विधायक आकाश सक्सेना को भी सुन रहे थे, तो इसमें जिस तरह की शिकायतें थी उसके बाद में ये आज जो है वो नया मामला, नया मोड़ है और किसके बाद अगला कदम जो होगा वो क्या होगा आजम खान का, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आना अभी इस मामले में बाकी है। जी ठीक है फ़हीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।